हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते ही हसरते। क्यों? तुम्हारे साथ चलूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे किसी भी दोस्त की मम्मी उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाती। सतीश है, सतीश के लिए प्रॉब्लम मत बनो, समझी? ऐसी गर्लफ्रेंड किस काम की जो पढ़ाई में बाधा बने? ऐसी पढ़ाई किस काम की जो दोस्ती करने का हक भी छीन ले? मुझे किसी अस्पताल में भर्ती करवा दो और मेरा सारा खून बदलवा दो। जब वो वाकई बच्ची थी तब तो कभी ख्याल नहीं किया, तब तो सुलक्षणा की बेटी कहकर उसे दुत्कारते रहे, और आज अचानक इतना प्यार उमड़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहाँ? माधवी, माधवी। जी आई। बुआ जी तुम रुक जाओ, मैं देखती हूँ फूफा जी को क्या चाहिए। कोई जरूरत नहीं, तुम सब्जी देखो, मैं आती हूँ। क्या है, क्यों बुलाया? ये बटन टूट गया, या बटन लगा दो। ओफो, गैस पर सब्जी रखी हुई। अरे सब्जी वब्जी बाद में, मुझे फैक्ट्री में जाने को देर हो रही है। तो अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल के पहन लो ना। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो साली को भेज दो। कोई जरूरत नहीं, मैंने जानबूझकर उसे किचन में बिजी कर दिया है। क्यों? बताऊंगी किसी दिन। इस लड़की के बारे में तुम आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान हो। जब देखो तब किसी न किसी काम में बिजी कर देती हो उसे। मैं बटन लेके आती हूँ। वो बटन तुम मेरे कमीज में लगा रही हो, मेरे सीने को। ओ, हाँ, ये धागा तोड़ने का तरीका है। मेरा बाल भी तोड़ दिया। अब जल्दी जाओ, फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सावी, किचन छोड़कर बाहर क्यों आई? वो फूफा जी दफ्तर जा रहे हैं ना, उन्हें बाय बाय करने आई हूँ। लेकिन ये तो अभी तक निकले नहीं और तुम बाय बाय करने आ रही हो? आपको देर हो रही है ना, आप जाइए। अरे देखा, तुम्हारी भतीजी कितनी अच्छी है। रोज इस वक्त बालकनी में खड़ी होकर मुझे बाय बाय करती है। 1 मिनट मेरे साथ आओ, अभी पता चल जाएगा किसे बाय बाय करती है। सतीश, ये किसे बाय बाय कर रहे हो? वो सावी के फूफा जी है ना मम्मी, उनको बाय कर रहा था। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रघु, यस मैडम। तुमने ये रोजी का काम मेरे टेबल पर क्यों डाल दिया? रोजी मैडम ने बोला। अनीता, वो तुम्हारा ही काम है। डोंट टॉक रॉट। ये वो लेटर्स है जो बॉस ने तुम्हारे टेबल पर रखवाए थे। व्हाट रबिश। ये वो लेटर्स है जो गोविंद जी ने तुम्हें डिक्टेट करवाए थे। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं उनकी सेक्रेटरी थी। आज तुम हो और ये सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे वाह, कल को तुम कहोगी उस वक्त गोविंद जी से तुमने 10,000 रुपये लिए थे, वो भी मुझे चुकाना है। What? गोविंद जी ने मुझे कब 10,000 रुपए दिया था?
मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, वरना बॉस से तुमने क्या लिया दिया, मुझे क्या लेना देना। रोजी, माइंड योर टंग। यू माइंड योर टंग। रोजी, अनीता, प्लीज कीप क्वाइट। बॉस सुनेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज। ये रोजी मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। इल्जाम माय फुट। सारा दफ्तर जानता है कि गोविंद जी और तुम्हारे बीच एक जमाने में काफी गहरी दोस्ती थी। You shut up! You shut up! अरे ये क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या फिश मार्केट? मिस्टर त्रिपाठी। जी सर। आप इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या महिला कबड्डी टूर्नामेंट के रेफरी? सॉरी सर, रोजी और अनीता आर फाइटिंग फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन? सर, ये रोजी मुझ पर गंदे इल्जाम लगा रही है। गंदे इल्जाम? सर, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि गोविंद जी और तुम्हारे बीच कभी दोस्ती थी। क्या ये इल्जाम है, वो भी गंदा? ऑल राइट, ऑल राइट। What all right? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूं? यही कि ये सब कुछ झूठ है। I was just your secretary. मैं महज आपकी एक सेक्रेटरी थी और कोई दोस्त वोस्त नहीं थी। Yes. Yes. No. No. ओफो, तुम दोनों में से किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना, तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। सर, कल से मैं छुट्टी पे जा ही रही हूँ। कल से मेरी सन की एसएससी की एग्जाम्स है। तो क्या ये सारा काम मैं अकेली करूंगी? तुम भी तो छुट्टी पर जा रही हो डिलीवरी के लिए। त्रिपाठी, यस सर। इन दोनों की लीव एप्लीकेशन मेरे पास भेज देना। लेकिन सर, दोनों अगर एक साथ छुट्टी पर चली जाएंगी तो आपके लिए पर्सनल सेक्रेटरी? आई डोंट नीड एनी पर्सनल सेक्रेटरी। इन दोनों में से न तो कोई मेरी पर्सनल है और न ही सेक्रेटरी। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सावी, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी में। कोई जरूरत नहीं लाइब्रेरी जाने की। क्यों? मैंने स्कूल छोड़ दिया है। मेरा एसएससी का एग्जाम नहीं है। एग्जाम की तैयारी तुम घर पे रहकर भी कर सकती हो। लेकिन मुझे लाइब्रेरी की ये किताबें वापस करनी है। लाओ, ये काम मैं कर देती हूँ। बुआ, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अगर 1 ही घंटे का सवाल है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाजार से मुझे भी कुछ जरूरी सामान लाना है। तो तुम भी पहरेदार का रोल निभाना चाहती हो, सतीश की माँ की तरह। सावी, फिक्र मत करो बुआ, मैं सतीश से मिलने नहीं जा रही हूँ। सावी, तुम आ रही हो ना लाइब्रेरी में? और बुआ जी, सावी को लौटने में जरा देर हो जाएगी। हमारी क्लास टीचर एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली है। हम लोग लाइब्रेरी से सीधा मिस डिसिल्वा के घर जाने वाले हैं। नहीं रूपा, लाइब्रेरी से मैं सीधा घर वापस आऊंगी। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी बुआ जी भी मुझे दे सकती हैं, और जो क्वेश्चंस मेरी बुआ जी ने मेरे लिए तैयार किए हैं वो शायद मिस डिसिल्वा के पास भी नहीं होंगे। मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सतीश। जाके मिल के आ, वो नीचे तेरा इंतजार कर रहा है। और हम लोग ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सतीश, सावी। कैसे हो? अच्छा। चलो कहीं चल के बैठते हैं। चलो। मेरी मम्मी यहीं कहीं नजदीक है। कितना डरते हो मम्मी से? डरता नहीं हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। आखिर वो ये सब मेरे भविष्य के लिए तो कर रही हैं। तुम उनके कैदी हो और वो तुम्हारी जेलर। अब हमारा मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा सावी। क्यों? आज शाम को डैडी आ रहे हैं बैंगलोर से। ओह,
इसका मतलब जेल के सुपरिंटेंडेंट भी आ रहे हैं। सावी, अब हमारा एक दूसरे से मिलना तो क्या, एक दूसरे को दूर से देख पाना भी मुश्किल हो जाएगा। सावी, तुम मुझे भुला तो नहीं दोगी ना? भुला तो तुम मुझे दोगे जब तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, जब अखबारों में तुम्हारे इंटरव्यू छपेंगे और जब तुम टीवी पर कहोगे मेरी सफलता का सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। मुझे एक पोएम के 2 वर्सेस याद आ रहे हैं, सुनाऊं? मुझे तुम्हारा हर शब्द कविता लगता है। Unless I'm wrong, I but obey the urge of a song. I am bound away, and I may return if dissatisfied with what I learn from having died. बुआ, क्या है? तुमने बालकनी के पर्दे क्यों बंद कर दिए? बुआ, क्या? मैं जानती हूँ तुमने बालकनी के पर्दे क्यों बंद कर दिए। तो फिर क्यों पूछ रही हो? क्या तुम भी सतीश की माँ के साथ शामिल हो गई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी एक बात गौर से सुन लो बुआ, मुझे सतीश की माँ से कोई शिकायत नहीं है। उसके नजरिए से तो मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि उसके बेटे से दोस्ती कर सकूं या आगे चलकर सिंकर घराने की बहू बनूं, क्योंकि मेरी माँ भाग गई थी ना किसी के साथ। लेकिन बुआ, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं सतीश को नहीं मिलूंगी? मैं सतीश को मैं वादा करती हूँ, लेकिन कम से कम उस चुड़ैल से जाकर ये तो कह दो कि सतीश पर इतना सख्त पहरा ना लगाए, वरना उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। कहोगी ना उसे तुम बुआ? वो तो तुम्हारी हर बात मान लेती है। सतीश, मैं केमिस्ट्री के फॉर्मूला याद कर रहा था डैड। मैंने कब पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो। ये लो, मैं बेंगलोर से तुम्हारे लिए पेन सेट लाया हूं। थैंक्स डैड। तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। संकोच करने की जरूरत नहीं है बेटे। बेंगलोर से मैं आया इसीलिए हूं कि एग्जाम के दिनों में तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे मालूम है डैड, आप यहाँ किस लिए आए हैं। मम्मी को शायद इस बात का डर लग रहा है कि मेरा पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। मुझ पर निगाह रखने के लिए, मुझ पर पहरा देने के लिए उसकी शक्तियां कम पड़ रही हैं। इसलिए उसने आपको एसडी कर यहाँ बुलवाया है। सतीश, तुम्हारी बातें सुनकर मैं दंग रह गया हूं। मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी मां के बारे में ऐसा सोचते हो। मैं मानता हूं कि वो तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, तुम्हारे भविष्य को लेकर कुछ ज्यादा परेशान है, लेकिन
लेकिन तुम तो इतने मैच्योर्ड हो कि तुम उसकी परेशानी की सही वजह समझ सको। नहीं डैड, मैं मैच्योर नहीं हूं। मम्मी के लिए तो मैं अभी भी वही दूध पीता बच्चा हूं जिसको अपने भविष्य की, अपनी जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो वो सुबह शाम मुझ पर तैनात रहती है। मैं अपने किसी दोस्त से मिल नहीं सकता, किसी से एक आध मिनट फोन पर बात नहीं कर सकता। वो सब इसलिए कि कहीं मेरे हाथ से मेरिट लिस्ट ना निकल जाए। आप तो मुझे मैच्योर समझते ना डैड। आप ही मुझे बताइए कि अगर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा क्या? शांत हो, शांत। कम ऑन, कम ऑन। I'm sorry, Dad. Mature people must not be so emotional. 11 बज गए। As per my timetable, मुझे मैथ्स करना है। Good night, Dad. गुड नाइट। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें उसकी बातों से कितना दुख पहुंचा होगा। मैं तो मानो उसकी दुश्मन हूँ, सौतेली माँ बन गई हूँ उसकी, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ही के कहने पर मैं 24 घंटे उसके पढ़ाई के पीछे पड़ी। जो हो गया सो हो गया। उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ली और वो शांत भी हो गया। अगर हमारी परवरिश सही है तो वो अपने आप हमें पहचानेगा और हमें माफ भी करेगा। आज नहीं तो कल उसे इस बात का एहसास होगा कि ये दोष पेरेंट्स का नहीं, सिस्टम का है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। कैसी हो? बताने की जरूरत है क्या? नहीं। सुनो। सुन रही हूँ। तुम्हारी बुआ जी और मेरी मम्मी दोनों मंदिर गए हैं खिचड़ी पकाने, और डैडी भी शायद किसी मेडिकल कॉलेज गए हैं अभी से मेरे एडमिशन के लिए सोर्स ढूंढने। भगवान करे ये तीनों कभी वापस ना आए। ऐसा नहीं हो सकता सावी, आजकल भगवान उनके फेवर में है। क्या तुम भगवान को मानते हो सतीश? पता नहीं, लेकिन अगर भगवान है तो एक नहीं दो हैं। एक वो जिसने दुनिया के सारे मनहूस लोगों को बनाया, और एक वो जिसने तुम्हें बनाया सावी। एक वो भगवान है जो दो चाहने वालों को एक दूसरे से जुदा रखता है, और एक वो भगवान है जिसने टेलीफोन का निर्माण किया। तुम्हारी हंसी कितनी मधुर है सावी। और तुम्हारी बातें कितनी पोएटिक। सावी, तुमने मुझे वचन दिया था तुम मुझे गाना सुनाओगी। बड़ी मुश्किल से तो एक मौका मिला है तुमसे बातें करने का, उसे भी मेरा गाना सुनने में क्यों खो देना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारी आवाज अपने मन में, अपने दिमाग में जितना हो सके उतना समा लेना चाहता हूँ। ठीक है सतीश। प्यास
सपने मेरे तेरा नाम जपता रहे, तेरा नाम जपता रहे बावरा मन मेरा बिन तेरे लगे ना। सावी, सावी लगता है मम्मी आ गई हैं। सतीश, गाना तो अधूरा ही रह गया। हमारी तकदीर में शायद यही लिखा है सावी